विद्वान पंडित जी रहे, तो वो पढ़ने लिखने चले गए मथुरा वृंदावन डिग्री प्राप्त करने के लिए। कहा कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा और मेरे आगे कोई कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा। आज वो पढ़ने चले जाते हैं और पहुंच गए। उन्होंने वृंदावन में जाकर के बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, दाखला करा लिया। तो वहां पर वो पंडित जी महाराज रहने लगे, प्रतिदिन पढ़ते थे, वहीं रहते थे। जब उनका पढ़ते पढ़ते कोर्स पूरा हो गया तो उन्होंने सोचा अब तो मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए। अब तो कोई भी मुझसे सवाल करेगा, कोई भी पूजा कराएगा, कोई भी धर्म का कार्य कराएगा और मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञात हो गया, क्योंकि मैंने पूरी डिग्री हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ा काबिल हो गया। तो आज विद्वान अपने घर वापस आने लगे। और भाइयों, घर आते आते उन्हें रात्रि हो गई। कंजूस पंडित जी रहे, उनके जेब में पैसे थे, फिर भी उन्होंने कोई वाहन नहीं पकड़ा, बस पैदल यात्रा कर ही रहे थे। कहते हैं अगर मैं किसी गाड़ी में बैठूंगा तो पैसे देने पड़ेंगे और पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही छोटे छोटे गांव पड़ते जा रहे हैं, उन गांव को पार करते जा रहे हैं, संध्या का समय हो जाता है। तो पंडित जी थक जाते हैं और कहते हैं अभी तो काफी दूर है मेरा घर और पता नहीं मैं किस गांव में आ गया, संध्या का समय हो गया। तो कंजूस पंडित जी बैठ गए दरवाजे पे। अब यही नहीं पता कि मैं किसके दरवाजे पे बैठा हूं। थके इतने गए थे, आंखों में नींद सता रही थी, और पता है उसके भी बावजूद अपने पीठ पे पोथी पत्र लादे हुए थे, काफी वजन था उसमें, क्योंकि भाई ज्ञान प्राप्त करके आए थे। अब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, तो एक अंदर से मैया निकल के आई जिसके यहाँ बैठ गए थे। तो उस मैया ने पूछा कि अरे महाराज क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे मैं मथुरा से वृंदावन से पैदल यात्रा करके आ रहा था, बस थक गया हूँ। अरे आप वहां से क्यों आ रहे हो? अरे मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने सोचा घर वापस चला जाऊं। अरे कहाँ से आए हो? अरे यहाँ से थोड़ी दूरी मेरा गांव है, तो मैंने सोचा कि पैदल पैदल निकल जाऊंगा। तो माता कहने लगी कि महाराज आजकल कोई थोड़ी दूरी चलना नहीं पसंद करता, और आप यहाँ से वहां तक लंबा सफर करके आए हो और पैदल ही चले आए, पैसे नहीं है आपके पास? पंडित जी कहने लगे कि पैसे तो बहुत हैं, मुझे लगा कि मैं पैदल ही निकल लूं। अब तो शाम हो गई, अब दूर दूर से कुछ दिखाई नहीं देता, रात्रि हो गई, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो वो मैया कहने लगी आप चिंता ना करें, आप मेरे घर पे ही रुक जाइए। तो वो पंडित जी उन माता के घर पे रुक गए। रात्रि का समय था, तो उन मैया ने पंडित जी को जलपान कराया, उसके बाद भोजन कराया। अच्छा की बात बताओ परीक्षित महाराज, अगर आपके दरवाजे पे कोई आ जाए भूखा हो तो क्या करोगे? खाना खिलाओगे कि भगा दोगे? जब कोई थक हार के आया है तो उसे पहले बैठने के लिए आसन दो, फिर उसके बाद जलपान की पूछिए और उसे पूछिए कि आपको किसी भी चीज की जरूरत तो नहीं।
भूखा है तो भोजन कराइए। और देखिए ये मेरी दादी हैं जो मेरे गले में पैसों का हार डालकर स्वागत किया है। और ये मेरे चाचा जी, इन्होंने भी मेरे गले में माला डालकर स्वागत किया है। और ये हमारी चाची जी चाचा जी के घर से, इन्होंने भी मेरे गले में माला डालकर स्वागत किया है। रुक जाइए, प्रसाद लो। तो भगवान से कामना करती हूँ कि इन सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और हमारी दादी की लंबी आयु दे भगवान। यही व्यासपीठ से आशीर्वाद देती हूँ और उनके हर काम संवारे। बोली गोविंद भगवान की, बोली परीक्षित महाराज की। तो महाराज जब पंडित जी उन मैया के घर पहुंच जाते हैं तो उन मैया ने पंडित जी को भोजन कराया। तो भोजन कराने के बाद पंडित जी सो जाते हैं और वहां पर मैया का एक पुत्र था। उन्होंने पूछा, माँ ये कौन है? तो मैया ने कहा कि बेटा ये पंडित जी हैं, बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, थके हुए हैं, इसलिए इनको सोने दो, सुबह बात करेंगे। तो पंडित जी सो जाते हैं और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह हुआ है तो उस रास्ते से एक आरती निकल के जा रही थी। क्या जा रही थी? ये भैया कुलदीप कुशवाहा, इन्होंने भी मेरे गले में माला डालकर स्वागत किया है। माता रानी से कामना करूंगी कि इनकी हर मन्नत पूरी करें। और ये देवलाल राजपूत और उनके घर से, उन्होंने भी मेरे गले में पैसों का हार डालकर स्वागत किया है। भगवान से कामना करूंगी कि इनकी हर मन्नत पूरी करें और इनकी जोड़ी सलामत रखें। बोले गोविंद भगवान की।